इलाका से? ये जीत मेरे फुटी कला पंचायत के हमारे जो सदस्य हैं, सोसाइटी के जो सदस्य हैं, उनकी जीत हुई है। साथ साथ हमारे फुटी कला पंचायत की जनता की जीत हुई है। ये मेरी कोई जीत नहीं है ना। मुझे यही है कि अनुभव के आधार पर इन लोगों ने सम्मानित किया है और सम्मानित का परिणाम है, फल है कि आज मैं संभालने का मौका मुझे मिला है। मैंने जो भी काम किया है आज तक है ना, अपने विश्वास के साथ किया है। किसी के साथ धोखा नहीं, किसी के साथ झूठ साझ बात नहीं। जो मेरे जिम्मे काम है उसको निष्ठा से निभाने का काम किया है। मुझे लोग तरह तरह की रचना लगाते हैं जो हमारे विरोधी हैं, जिसका यही पेशा है। वे लोग अच्छा काम करना, अच्छा दिखना, किसी के बारे में अच्छा सोचना वे लोग नहीं जानते हैं। सिर्फ एक दूसरे का प्रतिवाद करना, तरह तरह का ये मीडिया पर या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर जितना अनर्गल बात है, जो भी एक भी सोसाइटी से ओतप्रोत नहीं है उसको उछाला जा रहा था। लेकिन हमने विश्वास के साथ काम किया है, लोगों को बताया है कि सोसाइटी है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड संस्था है और हम लोग उसके प्रतिनिधि हैं। इसका जो फॉर्म है, जो काम हमारा है ना, आप लोग इकट्ठा होइए, हमसे पूछिए, हम आपको काम बताने के लिए तैयार हैं कि हम क्या क्या काम करना है। लेकिन मेरे बात को नज़रअंदाज करके मेरे बारे में तरह तरह की रचनाएँ लगाए गए है ना। इसका मैं ध्यान भी नहीं दिया कि वो लोग क्या लगा रहे हैं। सिर्फ पब्लिक को बताने का काम हमने किया है कि आप आइए, हमसे जानिए, पूछिए, हम हर तरह का बात आपको बताएंगे। और कहीं फॉल्ट हो, कहीं गलती हमसे हुआ हो, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप लोग मुझे रास्ता दीजिए, मैं उस काम पर खड़ा उतरने का प्रयास करूँगा। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं? वैसे लोगों को तो मैं एक जनप्रतिनिधि के नाते है ना, अपने शब्द का प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन वे लोग इसी के पात्र हैं। हम अपने तरफ से नहीं कहते हैं, हमारी जनता कह रही है। हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि हैं है ना, या प्रतिनिधि भी कुछ ऐसे हैं जो पंचायत प्रतिनिधि बनते हुए लगातार 9वीं बार आप जीते हुए हैं। अपने जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और किस तरह से इस बार जो है जनता का जो विश्वास जीतने का कोशिश करेंगे? जनता का विश्वास तो मैंने पहले से पूर्व से जीता है। उसी का परिणाम है कि 9वीं बार है ना, हम सबसे अधिक मत से इस बार विजयी हुए हैं। वोटों से जीते हैं हम लोग। वोटों से जीते हुए दलाल है, हर जो फेसबुक में दलाल है उन लोगों को एकदम जाने के लिए तैयार है। 26 की तैयारी चल रही है लोगों को। कितना काटे का टक्कर था? वो सबसे बड़का दलाल माना ही नहीं, क्योंकि आज तक जो भी मैं 1990 में चुनाव लड़ा तो उस समय मैं बच्चा था, कोई जानकारी ज्ञान था नहीं, परिचय भी पंचायत में नहीं था। लेकिन 2 आदमी मात्र उस समय, अब जो हमारे पूर्व मुखिया पति हैं मदन प्रसाद सिंह और हम साइकिल से, उस समय मोटरसाइकिल भी नहीं था हम लोगों के पास, साइकिल से दरवाजे जा कर के और लोगों से वोट मांगे। और जितने भी हमारे जो नेता टाइप के लोग थे पंचायत स्तर के ना, वो सभी लोग हमारे विरोधी थे। एक बार आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद सिंह, पैक्स अध्यक्ष, फुटी कला पैक्स, प्रखंड एकमा, जिला छपरा, सारण। और मैं पहले शिक्षक के पद पर काम किया था। 16 वर्ष मैंने संस्कृत शिक्षक के रूप में है ना, दयालपुर संस्कृत प्राथमिक मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद को सुशोभित किया। उसी दरमियान हमको पैक्स का अध्यक्ष बनाया गया और हमने जहाँ स्कूल भी चलाया उसी तरह से चलाया। और जहाँ भी हमारे जो विद्यार्थी हैं आज भी वही कदर करते हैं जो पहले के ज़माने में हुआ करता था। आज के ज़माने में तो कम है, लेकिन पहले के ज़माने में जो कदर मिलता था हम लोगों को बच्चों से, वह कदर आज हमारी जनता पर से भी मिल रहा है। हम जहाँ भी रहे हैं अभी तक सम्मान और और उस सम्मान को मैं मरते दम, हमको उम्मीद है कि जिस दिन मैं यहाँ से दुनिया से जाऊँगा उस दिन तक है ना, उस सम्मान को देते हुए यहाँ से अलविदा होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फेसबुक अफवाह आज के समय में आसान चीज़ है। जनता हमें चुने, इनको चुने, किसी को भी प्रतिनिधि को चुने, चुनाव उसका सही जवाब है।
अफवाह फैलाना हमारे लिए, किसी के लिए कीचड़ उछाल देना सबसे आसान चीज़ है। आज के परिवेश में तो और आसान हो गया है सोशल मीडिया। लेकिन सही चीज़ है, वो जनता जवाब देती है, जो जवाब का नतीजा आज इन्होंने लगातार 9वीं बार जीत हासिल करके उसको दिया है। तो एक शालीनता से जवाब हुई, और हम सभ्य और शालीन लोग हैं, हमें नंगा नाच नहीं करना है, और वही नतीजा हर बार ये लाते हैं। यानी कि जिता कर जनता मुंह तोड़ जवाब देती है। बिल्कुल वही हुआ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रमाण आपके सामने है। धन्यवाद। अपेक्ष अध्यक्ष हमारे गुरुदेव हैं और हमारे माता का भी गुरुदेव है, और हमारे पंचायत ने ये सत्य साबित कर दिया कि सत्य और असत्य का लड़ाई था। असत्य एक साइड और सत्य एक साइड, दलाल एक साइड और सब एक साइड। हमारे चुनाव में कोई भी ईमानदारी पूर्वक जितने हैं, नौजवान हो, बूढ़ हो, मध्यम वर्ग के लोग हो, ऊंचे लोग हैं, सभी लोग निष्ठापूर्वक लगे हैं। विपक्षी के ओर दलाल 50,000 रुपया दे दीजिए वोट दिला देंगे, 1 लाख रुपया दे दीजिए वोट दिला देंगे। जो विपक्षी प्रत्याशी है उसको मैंने बिजली के करंट जैसा मारता है तो आदमी सूख जाता है, उस तरह से उसको चूस लिया गया, और उसको चूस कर जैसे बिजली छोड़ देता है उस तरह से उसको छोड़ दिया गया। इनके जैसा सब आदमी को आलोचना लगाया जा रहा है कि ये है वे है। अगर है तो कलेक्टर साहब के पास कंप्लेन किया जाए कि पैक्स में ये नहीं मिल रहा है, वे नहीं मिल रहा है। अगर वह मिलने योग्य होगा, कलेक्टर साहब इनसे हम लोगों को दिलाएंगे। पंचायत में वोट के समय में झूठ साँच बोलने से क्या फ़ायदा है। सत्य की लड़ाई लड़िए। यह लड़ाई सत्य और असत्य की थी, सत्य की विजय हुआ है और असत्य का पराजय हुआ है। यानी बॉल की तरफ स्विच दाबी तो बढ़ गया, नहीं तो गया। जो स्टेटमेंट दिए थे वही सबसे बड़का दलाल है। जो स्टेटमेंट दिए थे वही सबसे बड़का दलाल था, है और रहेगा। पंचायत के साथ पहले पढ़ाई किया हूँ, मैट्रिक क्लास तक मेरे साथ ही रहे मदन जी। तो मैं तो नस जानता हूँ ना कि क्या चीज़ है। कहीं ना कहीं कोई खासियत है तभी ये जीतते हैं। 9वीं बार कोई नहीं जीतता है। पब्लिक को यदि बुरा लगता है, इनका वर्क सही नहीं होता तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करती। 9 बार जीतना एक माने रखता है, समझे ना। और उसमें भी सबसे ज़्यादा वोट से इस बार जीता है। तो अब ज़्यादा क्या कहा जाएगा, काम करते हैं इसलिए पब्लिक उनको ही कर रही है। हमसे तो हमारी इनकी पूछिए, 1 पैसा का भी कोई मुझे व्यक्ति नहीं है, मेरे मित्र है, लेकिन मैं जानता हूँ कि काम करता है, क्या लेना देना इनसे। लेकिन हर चीज़ आदमी जानता है, हर तरह का काम अच्छा करते हैं, शांत आदमी है, कोई तरह का कोई नहीं है, अच्छा से काम करते हैं। जिसमें 9वीं बार जीते हैं, अपार वोट से जीते हैं, पब्लिक का काफ़ी सपोर्ट मिला है। और क्या कहा जाए। विवेक पड़े हैं, विवेक फोटो खिंचा धीरज बाबू, हंसो बाबू, विवेक भैया